उसमें पहला जो क्षेत्र है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेस है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसको हम कह सकते हैं। वैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसमें एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन भी अगर हम करते हैं तो वो बहुत बड़ा है। इसका देखो, प्रोडक्शन कितना है। वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अगर हम पोटैटो चिप्स की बात करते हैं तो पोटैटो अवेलेबल है 20 से 30 रुपए किलो, लेकिन पोटैटो चिप्स क्या है, 500 से 1000 रुपए किलो है। और उसको 2000 किलो तो माल बेच रहा है, उसके साथ साथ उसने चटनी प्रोडक्शन शुरू किया। आज उसका इनकम नॉट लेस देन 2000 to 5000 रुपीज अ डे, इतना उसका इनकम है। जिसने शुरू किया था 4000। और ये खाने की चीज है, ये कभी कम होने वाली नहीं। कितना भी महामारी आए या कोई आए तो लोग खाना नहीं बंद करने वाले। नमस्ते। मैं आज आपके लिए कुछ लेके आया हूँ जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कौन सा बिजनेस करें। तो इसके ऊपर बहुत सारे आंसर्स है, सिर्फ एक जवाब नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र में आज भारत देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। उस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया का एक बड़ा मार्केट आपकी राह देख रहा है। सिर्फ भारतवर्ष का ही मार्केट ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट है अपने पास। उसका अगर हम एक ठीक से ध्यान करें, अभ्यास करें, और तो मेरे ख्याल से जो हमें चिंता सताते कि क्या कौन सा बिजनेस करें, उसका पूरा जवाब आपको मिल जाएगा। देखो दोस्तों, वैसे बहुत सारे क्षेत्र है करने जैसे, लेकिन फिर भी मैं कुछ चुनिंदा क्षेत्र के ऊपर मैं आपका फोकस ले जाना चाहूंगा। उसमें पहला जो क्षेत्र है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेस है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसको हम कह सकते हैं। वैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसमें एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन भी अगर हम करते हैं तो वो बहुत बड़ा है। इसका देखो, प्रोडक्शन कितना है। वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा फूड प्रोसेस फूड का मार्केट है। दूसरी जगह हम ये भी देख रहे हैं कि इतना वेस्ट भी हमारा हो रहा है। 4.6% से 15.9% तक हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वेस्टेज हो रहा है, जिनके ऊपर प्रोसेस नहीं होता है या पोस्ट हार्वेस्ट कुछ काम नहीं होता है, फिर वो खराब हो जाता है। तो इतना बड़ा अगर ये बड़ा सेक्टर है तो फिर हम उसके उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आज के तारीख में अगर हम फूड्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की बात करें तो सिर्फ 2% तक हम हैं। तो और कोई डेवलप कंट्री की बात करें, जैसे अगर हम जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, या इवन अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे 75-80% के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। तो कितना बड़ा गैप है, हम आप लोग समझ पाएंगे। और अभी देखो, एक कोरोना के बाद है ना, एक नया ट्रेंड जो आया है भारत में या पूरे वर्ष में। एक तो वीगन जिसको कहते हैं, या वेजिटेरियन खाने की तरफ लोगों का झुकाव है। तो डेफिनेटली इंडिया में तो उसका एक कैपिटल है कि जिसमें ये ट्रेंड जो है वो इंडिया से शुरू होता है। इंडिया का स्पाइसेस के ऊपर ही हमारे ऊपर आक्रमण जो हुआ था वो स्पाइसेस के ऊपर ही हुआ था। मेरा कहना क्या है कि ट्रिमेंडस ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिसमें आप काम कर सकते हो। अब फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से अगर हम शुरू करें तो एक उसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। वो पहले क्यों करना चाहिए ये भी हम समझ लें। पहले तो क्या है, एक तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ सकता है, लॉसेस कम हो सकते हैं, और प्राइस भी प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। मतलब जो फार्मर है उनको भी अच्छा प्राइस मिलेगा, और हमें भी प्राइस का प्रोटेक्शन। जब वो ऑड सीजन ऑफ सीजन में हम लेंगे बेचते हैं तो उसका एक अपने को अच्छा प्राइस भी मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो एक अलग अलग टेस्ट है जो लोगों को मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है। तो हम इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वैल्यू एडिशन जो हम कहते हैं, हर चीज में अगर हम वैल्यू एडिशन करते जाए तो मेरे ख्याल, जिससे अभी टेक्नोलॉजीज ऐसे अवेलेबल है कि जिसमें आपका वैल्यू एडिशन भी होगा और उसका जो शेल्फ लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट होगा। उसमें अभी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल है, लो टेम्परेचर स्टोरेज है। देखो वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ छोटे से एग्जांपल लेते हैं। अगर हम पोटैटो चिप्स की बात करते हैं तो पोटैटो अवेलेबल है 20 से 30 रुपए किलो, लेकिन पोटैटो चिप्स क्या है, 500 से 1000 रुपए किलो है। टोमेटो की बात करते हैं, टोमेटो 2 रुपए से लेके बिल्कुल 20 रुपए तक, 25 रुपए तक आपको मिल सकता है।
उसका वैल्यू 2 रुपये भी है, और उसका केचप का जो वैल्यू है, सॉस का वैल्यू है, वो 150 रुपये से 200 रुपये किलो है। आंवला आमतौर पे 15 से 40, 25 से 40 रुपये किलो मिलता है। आंवला का कैंडी या और कोई बात करें तो 150 रुपये से 300 रुपये किलो तक बेचा जाता है। आम आमतौर पे 60 रुपये से 80 रुपये किलो या 100 रुपये किलो तक जाता है, लेकिन आम का जो पल्प है वो 350 से 400 रुपये किलो हो जाता है। मेरा एक पार्टिसिपेंट, मैं आपको बता रहा था कि जो बहुत गरीबी से आया हुआ था, बेटा लड़का था, उसके पिताजी जो थे वो शुगर केन का कटिंग का काम करते थे। बोले सर मुझे और कुछ मालूम नहीं, मेरे पिताजी तो बस, मेरे पिताजी माँ बस वही काम करते हैं, शुगर फैक्ट्री पे जाते हैं और वो जहाँ जहाँ खेत है वहां पे जाके हम शुगर कटिंग करते हैं, शुगर केन का कटिंग करते हैं। तो बोले मुझे और कुछ नहीं मालूम। बोले ठीक है भाई, शुगर केन का ही कटिंग कर, लेकिन वो उसको जरा थोड़ा और प्रोसेस करके, थोड़ा उसको छील के एकदम अच्छे छोटे छोटे टुकड़े बना के बेच। आमतौर पे शुगर केन का जो भाव है वो ज्यादा से ज्यादा 2 रुपये से 3 रुपये किलो है। मतलब 2,000 रुपये से 3,000 रुपये टन मिलता है। तो 2 रुपये से 3 रुपये किलो है, और वो शुगर केन का जो टुकड़ा है वो 40 रुपये किलो से बेचा जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कर सकते हैं। मेरा एक ऐसे ही एक गरीब लड़का मेरे पास आया था। वो बेचारा सिंगदाने, जो सॉल्टेड सिंगदाने करके बेचता था। तो बोले सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये सॉल्टेड सिंगदाने बेच के इतना मुनाफा नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 75, 100 रुपया, 150 रुपये तक मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ जरूरतें हैं तो मुझे थोड़ा कुछ और कमाना है। मैंने, भैया तुम जरा बड़े पैमाने पे करो, जो आप सॉल्टेड सिंगदाने करते हो उसके बजाय सिंगदाने का जो कूट है, उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा करके आप बेचो, तो जिसकी बहुत डिमांड है। बोले ये कौन लेगा, मतलब हर हर फैमिली में वो लगता है, शुरू तो करो। उसने 4,000 रुपये से ये काम किया। 4,000 रुपये से उन्हें 10 ऐसी चीजें लाई, खलबत्ता जिसको कहते हैं मराठी में। वो खल और फिर नीचे नीचे पत्ता होता है, उसको कट के और छोटे छोटे उसका टुकड़ा करके वो बेचने लगा। ही स्टार्टेड विथ वो 10 चीजें, 10 खलबत्ते लाए, उसमें 10 अपने जो कॉलोनी में रहती थी ऐसी गरीब लेडीज, उनको दिया, और हर पे केजी के हिसाब से उसको देने लग गया। तो ही स्टार्टेड नाउ, अभी आज उसका है कि लगभग 2,000 किलो तक वो माल बेचता है। और उसको 2,000 किलो तो माल बेच रहा है, उसके साथ साथ उसने चटनी प्रोडक्शन शुरू किया। आज उसका इनकम नॉट लेस देन 2,000 to 5,000 रुपीज अ डे, इतना उसका इनकम है, जिसने शुरू किया था 4,000। मेरा कहना क्या है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लीनिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग, पैकेजिंग, राइपनिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी बहुत कुछ बातें हम कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पिक्चर्स भी आप देख रहे हैं, तो उसमें ये सब, ये जो आप देख देख पा रहे हो कि क्लीनिंग सॉर्टिंग कैसे होता है। मेरा कहना क्या है कि, और फिर पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग के कुछ देख सकते हो आप। प्राइमरी प्रोसेस जो है ना, अगर आप प्राइमरी प्रोसेस भी करते हैं तो प्राइमरी प्रोसेस में जैसे मैंने बताया कि क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, पल्पिंग, जूस एक्सट्रैक्शन, ये सब बातें अगर आप करते हो तो वैल्यू एडिशन ही है ये। इसमें तो और लोग क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि आफ्टर कोरोना लोगों का सब प्रोसेस फूड खाने की तरफ और एक पैकेज फूड खाने की तरफ एक लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। क्योंकि क्या है कि रास्ते पे जो मिलता है उसमें कोई गारंटी नहीं होती। तो लोग अभी ऐसे पैकेज फूड की तरफ, पैकेज फूड्स एंड वेजिटेबल भी पैकेज के फॉर्म में लोगों को चाहिए। सेकेंडरी प्रोसेस अगर आप करते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के, जिसमें आपको 100 to 200% आपको वैल्यूएशन मिल सकता है। वे रेडी टू सर्व बेवरेजेस होगा, फिर स्क्वैशेस है, सिरप्स है, जाम्स है, जेलीज है, डिहाइड्रेशन है, फ्रूट कैंडल्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, प्रिजर्वेटिव यूज करके प्रिजर्व करके, और कैनिंग, ऐसी कुछ बातें आप सेकेंडरी प्रोसेस में कर सकते हो। डिहाइड्रेशन तो बहुत अच्छी प्रोसेस है, जिसमें हम तो आज इतना मार्केट है। फिर आप कुछ भी डिहाइड्रेट, जिसमें पानी का अंश है वो सब चीजें आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही डिहाइड्रेट करो, उसमें तो डिमांड है ही। जैसे हमारा अगर कसूरी मेथी, ये डिहाइड्रेटेड मेथी की सब्जी है। ऐसे फिर ओनियन का पाउडर होगा, या फिर गार्लिक का पाउडर है, या फिर जो कुछ चाहे आप, हरी मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च, ऐसे हर कोई चीज आप डिहाइड्रेट कर सकते हो।
और जिसको बहुत बड़ी डिमांड है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कई ऐसे देश है पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडिल ईस्ट है, यूरोप में भी कई ऐसी कंट्रीज है कि जहाँ पे 8-9 महीने तक बर्फ रहता है। तो उनको भी ये कुछ प्रोडक्शन उनको होता नहीं। मेरा कहना क्या है कि ये अगर आप करते हो फिर रेडी टू मिक्स ऐसी कुछ चीजें, या रेडी टू ईट, हीट एंड ईट, ऐसे कुछ जो आज नए दौर के हिसाब से चल रहा है। फिर आप जो भी सब्जी आप बनाते हो उसको डिहाइड्रेट करके आप पैक करके बेचो, वो सब्जी में फिर पानी डालो, वो सब्जी तैयार हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी ये चीजें, और इसका मार्केट बहुत उभर रहा है। पहले लोग आमतौर पे ज्यादातर ऐसे, जिसको बाहर कंट्रीज में जाना है, जिसको वेजिटेरियन खाना है, वो ज्यादातर इसका यूज करता था। लेकिन अभी क्या है कि जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, दोनों जॉब करते हैं, उनको भी लगता है यार रेडीमेड में ये सब्जी लेके आओ, उसको खाली पानी में डालो, तो वो सब्जी हो गई। सब्जी है बिल्कुल। रोटी भी आपकी फ्रोजन चपाती ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, और वो फ्रोजन चपाती लाके आप अच्छा से उसको सेक के करो, आपकी चपाती भी तैयार। आम बड़ा प्रॉब्लम है, एक चपाती करो, रोटी करो, उसको काफी परिश्रम है। तो ये सब रेडीमेड चीजें आप लोगों को दे सकते हो। टर्शरी जो प्रोसेसिंग है, फिर उसमें जूस कॉन्सेंट्रेट है, जूस पाउडर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स है, और कन्फेक्शनरी आइटम्स है, इनको भी बहुत बड़ी डिमांड है। स्पाइस ओलियरिजिन जिसको हम कहते हैं कि लिक्विड फॉर्म में जो मसाले होते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेंट्रेट है, उसका आपको बहुत से कुछ कर सकते हैं। तो ये टर्शरी प्रोसेस है। तो ये सब कुछ चीजें आप फूड प्रोसेसिंग में कर सकते हो। फिर बाद में इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग, मिनिमल प्रोसेसिंग, जिसका मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दिए हैं। तो अ, आप क्या क्या कर सकते हो, एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप बेर है, पोमोग्रेनेट है, टैमरिंड है, या फिर पपाया है, कस्टर्ड एप्पल है, चीकू है, आंवला है, इसके सब के आप पल्प और जूस प्रिजर्वेशन कर सकते हो। रेडी टू सर्व बेवरेजेस में आप फिर टैमरिंड, गोवा, पोमोग्रेनेट, जामुन, ग्रेप्स, आंवला, ऐसे बेर है, कोरंदा है, ऐसे गोवा है, ऐसे बहुत सारी चीजों का आप कर सकते हो। जाम फिर आप कस्टर्ड एप्पल का कर सकते हो, पपाया का कर सकते हो, करोंदा का कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी का कर सकते हो, चीकू का कर सकते हो। पाउडर भी आप ये सब चीजों की कर सकते हो। वाइन्स, हमें खाली ग्रेप वाइन ही पता है, लेकिन हम जामुन वाइन भी नासिक में अभी अच्छी चल रही है। और भी फिर गोवा की भी वाइन बन सकती है। अगर आप कभी कनाडा या अमेरिका जाते हैं तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 400 टाइप्स ऑफ वाइन्स आर देयर। आई हैड बीन देयर एंड आई हैव सीन विथ माय ओन आईज। क्या ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। टॉफीज, तो ये सब चीज़ों की टॉफी भी हम बना सकते हैं। फिर उसका डिहाइड्रेशन करके, फिर उसको हम, जैसे अभी हम देखो फिग्स, जो अंजीर जिसको होते हैं, तो अंजीर अगर हम डिहाइड्रेट करके रखें तो उसका भाव क्या है जरा देखिए आप। सब सब तरह के जो ड्राई फ्रूट्स है वो ओरिजिनली वेट होते हैं, उसको डिहाइड्रेट करके वो दे बेचा जाता है। ऐसी बनाना चिप्स है, आंवला पाउडर है, या फिर तुम्हारा अनारदाना है, या पपाई के ये चीजें, ये सब चीजें आप डिहाइड्रेशन करके काम कर सकते हो। कैंडल्स, कैंडीज जो है, आंवला कैंडी है, या फिर बेर की कैंडी है, या फिर चीकू की कैंडी है, या फिर उसका लेदर जिसको फिग का या चीकू का, टेमरिन का हम बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी प्रोसेसेस है जो आप कर सकते हो। और फिर जूसेस है, जूसेस फिर मैंगो का, साइट्रस फ्रूट्स है, या फिर गोवा है, पाइनएप्पल है। रेडी टू सर्व में बेल है, मैंगो है, गोवा है, नेक्टर बना सकते हैं, स्क्वैशेस बना सकते हैं, क्रश बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं, कोरोडेल बना सकते हैं। फिर बाद में तुम्हारा कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी बना सकते हैं, टोमेटो जूस, कैरेट जूस, या फिर जिंजर जूस, ऐसे सब सॉफ्ट ड्रिंक भी आज मार्केट में बहुत इसका चलती है। तो मेरा कहना क्या है कि ये सब चीजें आप कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन में तो ये सभी टाइप के जो वेजिटेबल्स है, सभी टाइप के वेजिटेबल्स को आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं। कोई भी जिसमें पानी का अंश है, वो सब चीजें आप डिहाइड्रेट कर सकते हो। मेरा कहना क्या है, और इन सब चीजों का बहुत बड़ा मार्केट है। डिहाइड्रेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो वो कोई भी आप टेक्निक अपनाओ, फिर सोलर डिहाइड्रेशन करो, या फिर मैकेनिकल डिहाइड्रेशन करो, इलेक्ट्रिकल डिहाइड्रेशन करो, फ्रीज ड्राइंग करो। फ्रीज ड्राइंग के आईक्यू ऑफ जिसको हम कहते हैं,
IQF जो फिर मैंगो स्लाइसेस है, मैंगो पल्प है, गोवा पीसेस है, या फिर ऑरेंज सेगमेंट्स में कई सारे ऐसे जो साइट्रस फूड है उसका कर सकते हैं। वेजिटेबल में पीज है, कैरेट है, बीन्स है, कैलीफ्लावर है, इसका सबका हम फ्रीजिंग कर सकते हैं। इसको आज बहुत बड़ी डिमांड है पूरे वर्ल्ड वाइड। पिकल्स में तो ये सब चीजें तो आप हमें चाहे मैंगो या लाइम का पिकल हमें मालूम है, लेकिन आंवला का भी होता है, जाम जैकफ्रूट का भी होता है, टोमेटो का भी पिकल होता है, ओनियन का होता है, मूली का होता है, जिंजर का होता है, कैलीफ्लावर का होता है, चिली का होता है, या फिर मिक्स का ऐसे जो पिकल्स है। मुंबई में अगर आप गए तो मुंबई में हाउस ऑफ पिकल्स करके आई हैव सीन 400 टाइप्स ऑफ पिकल्स बोलते हैं। मेरा कहना क्या है कि ऐसे बहुत सारी चीजें, फिर आंवला से आप आंवला कांडी है, मुरब्बा है, या फिर और कुछ चीजें जूसेस है वो कर सकते हैं। मैंगो का तो बहुत कुछ पाउडर भी कर सकते हैं, या फिर उसका लेदर भी बना सकते हैं, या फिर बनाना की पाउडर बना सकते हैं, बनाने की चिप्स बना सकते हैं, ये टैमरिंड वगैरह, ये सब चीजें। मेरा कहना क्या है कि देर इज अ बिग स्कोप फॉर सच थिंग। कैंडिड ग्लेज प्रोडक्ट्स में भी आप ये सब इसमें आप कर सकते हो। तो कहना क्या है कि ये सब चीजों में, फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारी स्कोप। बिसाइड दिस, फिर आप बेकरी आइटम का आप सोर्स विचार करें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर आज बेकरी का मार्केट इंडिया में, 1 लाख करोड़। मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग का विचार करें तो 3 लाख करोड़ का उसका मार्केट है। उसका अमूल का शेयर 1 लाख करोड़ का है। मेरा कहना क्या है कि ये बेकरी है, तुम्हारा डेयरी है, स्पाइसेस, हाँ स्पाइसेस में बहुत डिमांड है। स्पाइसेस का मार्केट भी मोर देन 1.5 लाख करोड़ का है। तो मेरा कहना क्या है कि ये सब छोटी छोटी चीजों का अगर हम थोड़ा विचार करते हैं तो हम बहुत बड़े मार्केट को। मिलेट एक आज की तारीख में बहुत इन डिमांड है, तो मिलेट के हजारों प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। तो मिलेट क्या है, ये हमारे दैनंदिन रूटीन में मिलेट आना जरूरी है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है। तो मिलेट के ऊपर मिलेट का बहुत बड़ा जो जिसका सोर्स जो है वो इंडिया है। तो मेरा कहना क्या है कि मिलेट के ऊपर आप काम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें, फिर ऑयल सीड के ऊपर काम करो, उसका पार्शियल डिफर्मेंटेशन करो, या उसका ऑयल निकालो, या फिर और उसके जो उसको भून के आप बेच सकते हो। तो ऐसी हजारों चीजें आप कर सकते हो। जैसे शुगर केन के बारे में बताया, शुगर केन का तो इतना यूज है कि उसका तो अभी तो सिर्फ शुगर नहीं बनती है, तो उसके साथ साथ अभी वो जो हमारे इसमें फ्यूल में वो यूज हो रहा है, वो भी हम कर सकते हैं। मेरा कहना क्या है कि हर चीज जो खेतों में उगाई जाती है उसके ऊपर अगर आप छोटा मोटा भी प्रोसेस करते हो तो जिसको बहुत बड़ा मार्केट है। तो बहुत, और ये खाने की चीज है, ये कभी कम होने वाली नहीं। कितना भी महामारी आए या कोई आए तो लोग खाना नहीं बंद करने वाले। तो इसको तो और नए नए तरीके से लोगों को खाना चाहिए। फास्ट फूड का जमाना है, सो इफ यू कैन डू समथिंग इन दैट, आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग फ्यूचर।